जब भी किसी का नाम अमर होता है तो उसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, एक जुनून छुपा होता है। और ये कहानी है उस लड़के की जिसने अकेले दम पर इंडस्ट्री में ऐसा तूफान ला दिया कि हीरो नहीं सुपरस्टार कहलाया। राजेश खन्ना। पैदा हुए एक आम परिवार में राजेश खन्ना का असली नाम था जाटिन खन्ना। वो 1942 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे थे। बचपन में ही उन्हें उनके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया और वो मुंबई आ गए। यहीं से उनकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। स्टेज से पर्दे तक का सपना। राजेश खन्ना को स्कूल और कॉलेज में एक्टिंग का बहुत शौक था। उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और वहां पर उनके अभिनय की तारीफ होने लगी। वो थिएटर में इतने दिल से काम करते थे कि लोग कहते इस लड़के में कुछ खास है। पर बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं था। चेहरा सुंदर था, स्टाइल जबरदस्त थी, लेकिन पहचान कोई नहीं थी। वो दिन रात ऑडिशन देते, रिजेक्ट होते, फिर अगली सुबह नए जोश के साथ फिर कोशिश करते। फिल्म फेयर टैलेंट हंट से बदली किस्मत। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट हंट कंपटीशन रखा। पूरे देश भर से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। राजेश खन्ना ने भी फॉर्म भरा और अपनी फोटो भेजी और उनके लुक, उनके आत्मविश्वास ने जजेस को इंप्रेस कर दिया। आखिरकार जाटिन खन्ना बन गए राजेश खन्ना और उन्हें मिली पहली फिल्म आखिरी खत। पहली फिल्म पर पहचान नहीं, आखिरी खत एक सुंदर फिल्म थी पर ज्यादा नहीं चली। लोगों ने फिल्म को सराहा पर राजेश खन्ना पर अभी नजर नहीं पड़ी। कुछ और फिल्में आईं जैसे राज, औरत, लेकिन सब एवरेज। कई लोग कहने लगे शायद ये लड़का ज्यादा दूर नहीं जाएगा। पर फिर हुआ एक ऐसा धमाका जिसने इंडस्ट्री का इतिहास ही बदल दिया। अर्जुन की तरह लौटे। आराधना के साथ 1969 में आई आराधना और इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनके गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना हर गली, हर नुक्कड़ पर बजने लगे। अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक जुनून बन चुके थे। आराधना के बाद जो हुआ वो आज तक किसी और के साथ नहीं हुआ। राजेश खन्ना ने 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, वो भी सोलो हीरो के रूप में। जी हां, लगातार 15 हिट फिल्में। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उनका चार्म, उनकी स्माइल, उनका हेयर स्टाइल, सब कुछ ट्रेंड बन गया था। लड़कियां उनके नाम की लिपस्टिक से चिट्ठियां लिखती थीं। उनके पोस्टर पर ब्लड से खत भेजा जाता था। हर कोई बनना चाहता था राजेश खन्ना, लेकिन चमक के पीछे थी तन्हाई। ये शोहरत बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही अकेली होती है। सब उन्हें प्यार करते थे, पर असली दोस्त बहुत कम थे। राजेश खन्ना के ऊपर अब प्रेशर बढ़ने लगा। हर फिल्म हिट होनी चाहिए, हर किरदार परफेक्ट होना चाहिए। वो थकने लगे थे, पर रुकना मना था। रिश्ते और अकेलापन। इसी बीच उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की। डिंपल उनसे 15 साल छोटी थी, लेकिन जल्दी ही उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ उनकी पब्लिक इमेज से उल्टी चल रही थी। वो जो पर्दे पर मुस्कुराता था, असल जिंदगी में अंदर से टूट रहा था। एक नया चेहरा, एक नई चुनौती। 1975 में इंडस्ट्री में एंट्री हुई एक नए एक्टर की नाम था अमिताभ बच्चन। उनका एंग्री यंग मैन वाला अंदाज लोगों को भाने लगा। धीरे धीरे राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। अब जो कभी भीड़ में घिरा रहता था, वो अकेलेपन से लड़ रहा था। इंडस्ट्री ने जैसे रुख बदल लिया था और सुपरस्टार अब इतिहास बनता जा रहा था। लेकिन कहानी अब भी बाकी थी। राजेश खन्ना भले ही स्क्रीन से दूर हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर का कलाकार अब भी जिंदा था। उन्होंने धीरे धीरे टीवी, राजनीति और थिएटर में वापसी शुरू की। उन्हें भारतीय राजनीति में सांसद बनाया गया। उन्होंने जनता की सेवा की, पर उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी, उन्होंने हार नहीं मानी। राजेश खन्ना ने जब देखा कि सिनेमा अब बदल रहा है, तो उन्होंने खुद को भी बदला। उन्होंने 1992 में राजनीति में कदम रखा और नई दिल्ली सीट से सांसद बने। वहां भी उन्होंने जनता के लिए काम किया और लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। टीवी पर उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया और थिएटर में वापसी की।
पर्दे से दूर होने के बावजूद लोग उन्हें भूले नहीं थे, लौटते रहे। क्योंकि मोहब्बत रुकी नहीं थी, लोग आज भी उनकी फिल्में देखकर कहते, क्या स्टाइल था, क्या अदाकारी थी। उनकी पुरानी फिल्मों के री रिलीज पर थिएटर हाउसफुल हो जाते। अमर प्रेम, आनंद, कटी पतंग, सफर, ये फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। उन्होंने भले ही सुपरस्टार का ताज छोड़ दिया था, लेकिन लोगों के दिलों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। आखिरी समय पर चमक अब भी ना वही थी। राजेश खन्ना की तबीयत 2011 के बाद से बिगड़ने लगी, पर उन्होंने कभी कैमरे से दूरी नहीं बनाई। 2012 में जब उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, तब भी उन्होंने एक एड फिल्म में काम किया और उसमें उन्होंने कहा एक लाइन, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये वही डायलॉग था जिसने कभी आनंद फिल्म को अमर बनाया था, और यही डायलॉग अब उनकी असली जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा, पर उनके जाने के बाद भी वो हर दिल में जिंदा है, अपनी फिल्मों, अपने स्टाइल और अपनी मुस्कुराहट के साथ। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक युग थे। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। राजेश खन्ना जैसे लोग रोज पैदा नहीं होते, और उनकी कहानी सिर्फ फिल्म नहीं, एक सबक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंस्पायरिंग जर्नीज के लिए, और कमेंट में बताइए अगली बायोग्राफी किसकी हो।